So today we are going to continue with the same chapter जो था, just a minute, the earth and the sky. ठीक है, this was the name of the chapter. इसमें हमने क्या क्या रीड कर लिया था? You can write in the chat box. केशव, what are you doing बेटा? Very good. What is this? You don't have to spoil. So dear children, we will continue with the chapter which is the earth and the sky. We started reading the chapter now. I can see many of you have written in the chat box that we read about plane, we read about earth, we read about hills, mountains, sea, ocean, है ना, so many things, desert. So earth पे different तरह का landscape होता है, ठीक है. So ये सब हमने last class में read करा था. What are plains, what are hills and mountains, है ना. माउंटेन्स जो होते हैं वो हायर होते हैं, राइट. वी ऑल्सो रेड अबाउट वैली. वैली वॉज द प्लेन लैंड, है ना, फ्लैट लैंड विच इज इन हिल्स, हिली एरिया में जो होता है. नेक्स्ट था डेजर्ट, जो कि सैंडी एरिया होता है सारा, जहाँ पे पानी कम होता है, सैंड ज़्यादा होती है. एंड देन वी रेड अबाउट रिवर, पॉन्ड्स, लेक, सीज, ओशन. सो मेनी वाटर बॉडीज आर देयर ऑन अर्थ ऑल्सो. सो अर्थ पे इतना कुछ है. नाउ अर्थ के साथ साथ इस चैप्टर में हमने और किस बारे में पढ़ना है? अबाउट द स्काई. सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस टॉपिक. सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? यू ऑल नो स्काई क्या होता है ना. एंड व्हेन यू सी द स्काई, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? ओके, सिमर इज द फर्स्ट वन टू राइट ब्लू. वेरी राइट. जब हम स्काई देखते हैं, ऊपर देखें आसमान को, तो वो हमें ब्लू दिखता है, राइट. Now listen to the next question. Does the color of the sky change at night? जब रात हो जाती है तो स्काई का कलर चेंज होता है? Okay, again Simar says yes. Dilpreet, Dhanya, you all are saying yes. So absolutely, then the color of the sky changes. तब हमें sky blue नहीं दिखता, तब हमें वो black tone में दिखता है ना. We can't see all the clouds in the sky at that time. And what all can we see in the sky? अब हम स्काई में देख क्या क्या सकते हैं? अगर आप ऊपर आसमान में देखो तो हमें क्या क्या दिखता है उसमें? Samarth has written sun. Dilpreet says birds. Okay, clouds, stars, moon, sun, stars. Very good. So sky is full of so many things. Sky में हमें डे टाइम में क्या दिखता है? हमें clouds दिखते हैं, हमें sun दिखता है. बट ड्यूरिंग द नाइट द पिक्चर ऑफ द क्लाउड चेंजेस ऑल टुगेदर. उसका कलर भी चेंज हो जाता है, उसमें हमें क्या क्या दिखता है वो भी चेंज हो जाता है ना. हमें स्टार्स दिखते हैं, मून दिखता है, समटाइम्स क्लाउड्स भी दिखते हैं हमें अगर फुल मून नाइट हो, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट स्काई. नाउ हम कंटिन्यू करेंगे रीडिंग. सो आई वॉन्ट सिमर टू स्टार्ट रीडिंग. आपने सबने साथ साथ रीडिंग प्रैक्टिस भी करनी है. सिमर अनम्यूट करो बेटे एंड रीड. The sky looks blue to us during the day. Yeah, आगे. We see the sun, moon and the stars in the sky. Yes, तो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है जो आपको पहले ही पता है. आई आस्क दीज क्वेश्चंस ओनली ना, कि स्काई का कलर कौन सा है, तो आपने बताया ब्लू है. और स्काई में हमें क्या क्या दिखता है? वी सी द सन, मून एंड द स्टार्स इन द स्काई. सो एट डिफरेंट टाइम ऑफ द डे वी सी डिफरेंट थिंग्स. Like in the morning we see the sun and at night we see the moon and the stars. Okay, very good Simar. So now we just read about sun, कि हमें स्काई में सन दिखता है ड्यूरिंग द डे. नाउ टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द सन? यू ऑल हैव सीन द सन, है ना. ओके, तनुज हैज रिटन राउंड. ओके, ऑल ऑफ आर रिटन राउंड. मायरा ने सर्कल लिखा है. सो वी ऑल नो शेप ऑफ द सन इज राउंड, ठीक है. एंड शेप ऑफ द सन चेंजेस. सन की शेप चेंज होती है कभी? किसी दिन राउंड हो, किसी दिन सेमी सर्कल हो, ऐसा होता है? नो. सो द सन
remains the same, it does not change its shape, it is always in circular shape, round shape. ठीक है. Now how is the sun helpful to us? सन हमें हेल्पफुल कैसे है? ओके, समर्थ ने लिखा है कुछ. ओके समर्थ, अनम्यूट एंड स्पीक योर आंसर. समर्थ. मैम, सन हमको लाइट एंड हीट के लिए काम आते हैं. वेरी गुड. यस, यू वर द फर्स्ट वन टू राइट द आंसर, सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू. बाकी बच्चे भी यही लिख रहे हैं दैट सन गिव्स अस हीट एंड लाइट, है ना. आप इमेजिन करो कि अगर सन नहीं हो तो कोई भी लाइट नहीं होगी. ऐसे जैसे डे होता है, ब्राइट सनी डे आता है, वो नहीं होगा, है ना. जो प्लांट्स होंगे, एनिमल्स होंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज जो प्लांट्स भी है वो अपना फूड कहाँ से बनाते हैं? थ्रू द सनलाइट ना. दे नीड सनलाइट टू मेक देयर ओन फूड, सो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. अर्थ जो है वहाँ पे इसीलिए लोग रह सकते हैं क्योंकि वहाँ पे गॉड ने सब कुछ दिया है हमें. सन भी दिया है, वाटर भी दिया है, एयर भी दी है. सो दैट इज़ वाई ओनली अर्थ इज़ द प्लैनेट जहाँ पे लोग रह सकते हैं, एनिमल्स भी सर्वाइव कर सकते हैं, प्लांट्स भी उग सकते हैं. ठीक है. सो सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही पूछा था मैम ने, कैन वी सर्वाइव विदाउट द हीट एंड लाइट ऑफ द सन? मतलब हम सन की हीट और लाइट के बिना क्या जिंदा रह सकते हैं? सो इसका आंसर क्या होगा? नो. ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ऑल द लिविंग बींग्स नीड इट. ठीक है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. So look at the picture now. What does the sun give us? Sun gives us heat, sun gives us light, and sun also gives us food. Food कैसे देता है हमें sun? Who can explain this to me? Write your name in the chat box जो इसका आंसर दे सकता है. sun हमें food कैसे देता है? Okay, Myra wants to speak. Yes, Myra. मैम, वो फूड हमें तो देता है क्योंकि अगर प्लांट्स को सन के बिना फूड नहीं मिलेगा. वेरी गुड. अभी हमने डिस्कस किया था कि जो सनलाइट होती है इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लांट्स. प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट चाहिए. तो प्लांट्स ही हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी देते हैं, है ना. अगर प्लांट्स ही जिंदा नहीं रह पाएंगे तो वो हमें फूड भी नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे. सो दैट्स द रीज़न वाई सनलाइट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस. इनडायरेक्टली सनलाइट की वजह से ही हमें फूड मिलता है. ठीक है. सो लुक एट द पिक्चर नाउ. अब सन हमें हीट और लाइट भी देता है. सन की वजह से सीजन्स भी चेंज होते हैं. ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, इट इज़ जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन, आपकी नॉलेज के लिए मैम आपको बता रहे हैं कि आप देखो सेंटर में सन है ना, और उसके चारों तरफ जो प्लैनेट बना हुआ है वो अर्थ ही है. ठीक है. तो अर्थ आपको पता है राउंड शेप की होती है ना, सर्कल शेप लाइक एन ऑरेंज. सो अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती रहती है, 1 फुल ईयर तक घूमती है. जब 1 सर्कल पूरा कंप्लीट हो जाता है तब 1 ईयर फिनिश होता है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होता है. ठीक है, ऐसे होता है ईयर स्टार्ट. तो सन की रेज की वजह से हमारे सीजन्स भी चेंज होते हैं. ठीक है. आपको अगर पता हो तो इंडिया और अमेरिका बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में है. एक बिल्कुल ऊपर है और एक बिल्कुल नीचे है. तो जब इंडिया में समर सीजन होता है ना, तब अमेरिका में विंटर सीजन होता है, और जब यहाँ पे विंटर होता है तब वहाँ पे समर होता है. सो इसी वजह से सन की लाइट की वजह से ही सीजन्स भी चेंज होते हैं. 1 फुल ईयर भी कंप्लीट होता है क्योंकि अर्थ पूरा एक सर्कल लगाती है, सन की पूरी रोटेशन करती है. ठीक है. सो दिस वे सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ठीक है. सो ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए मैम ने आपको बताया था. दिस विल नॉट कम इन योर एग्जाम. ये सिर्फ आपको पता होना चाहिए इसलिए बताया मैम ने. Okay, so we will read. Myra, unmute and read. The sun is a big ball of fire. It is round in shape. The sun gives us heat and light. When the sun rises, it day. When the sun sets, it is night. Very good, very good. सो आई वॉज वॉचिंग सिमरप्रीत, वो साथ साथ रीड कर रही थी. बाकी बच्चे भी रीड करा करो अगर आपकी टर्न नहीं भी आती तो.
सो सन इज अ बिग बॉल ऑफ फायर. सन क्या है? एक बिग बॉल की तरह है, मेड ऑफ फायर. फायर क्यों? क्योंकि सन जो है वहाँ पे हीट बहुत हाई होती है. ठीक है, इतनी सारी गैसेस होती है सन में जो बर्न करती हैं. सो उस वजह से वहाँ पे बहुत सारी हीट होती है. समवन इज अनम्यूट बेटा, कीप योर माइक ऑफ. हु इज प्लेइंग दिस म्यूजिक? सो इट इज राउंड इन शेप. अब सन की शेप भी हमने डिस्कस कर ली कि राउंड होती है शेप. ठीक है. नेक्स्ट इज द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट. सन हमें क्या प्रोवाइड करता है? हीट देता है, ठीक है, और लाइट देता है. आजकल हमें ठंड लगती है क्योंकि विंटर सीजन है. बट विंटर सीजन क्यों होता है? जब अर्थ सन से थोड़ा दूर चली जाती है ना, घूमती घूमती, तब विंटर हो जाती है, तब लाइट कम पहुंचती है, सन की हीट कम पहुंचती है इंडिया में. इस वजह से विंटर सीजन आता है. ठीक है. सो दैट मीन्स अगर हम सन की हीट नहीं मिलेगी हमें तो वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव. राइट. समवन इज अनम्यूट. बेटा माइक ऑफ रखिए. कौन है? When the sun rises it is day. तो जब सन उगता है, सुबह सुबह सन आता है, सन कौन सी डायरेक्शन से राइज होता है? In which direction the sun rises? Very good. तनुज ने लिखा है आंसर ईस्ट. सन राइजेज इन द ईस्ट डायरेक्शन. ठीक है. तो सन जब सुबह राइज करता है तो डे स्टार्ट होता है, एंड व्हेन द सन सेट्स इट इज नाइट. और सेट कौन सी डायरेक्शन में होता है सन? वेस्ट में. सो सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. सो दिस वे द डे चेंजेस इनटू नाइट. जब सन सेट हो जाता है तो नाइट आ जाती है. राइट. ये सब आपकी बुक में है, हम वही रीड कर रहे हैं. सो आपकी साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोवाइड्स नेचुरल लाइट ड्यूरिंग द नाइट. अब रात को जब सनसेट हो गया है ना, अंधेरा हो गया, तब हमें नेचुरल लाइट कहाँ से मिलती है? मैम ट्यूब लाइट की बात नहीं कर रहे, नेचुरल लाइट. ओके, बहुत सारे बच्चों ने आंसर लिख दिया ऑलरेडी. मून से. सो तब स्काई में क्या आ जाता है? मून आ जाता है. एक्चुअली मून दिन में भी होता है बट सन की लाइट की वजह से हमें नहीं दिखता वो. ठीक है. तो जब रात को सन चला जाता है तब हमें मून नेचुरल लाइट प्रोवाइड करता है. इवन द स्टार्स ऑल्सो, है ना. सो लेट्स रीड नाउ. ध्रुव, अनम्यूट एंड रीड. Yes, ma'am. Read bete. We see the moon at night. It also round in shape. आगे. The moon is not as big as the sun. Okay. Mute yourself now. सो अब हम मून के बारे में पढ़ेंगे. इस चैप्टर में आपको मून के बारे में भी बताया हुआ है. वी सी द मून एट नाइट. मतलब हम मून कब देखते हैं? रात को देखते हैं, व्हेन इट इज नाइट टाइम. एंड इट इज ऑल्सो राउंड इन शेप. जो मून की शेप होती है वो भी राउंड ही होती है, लाइक सन ओनली. बट हमें कभी कभी मून हाफ दिखता है, कभी बहुत छोटा दिखता है ना, कभी हमें दिखता ही नहीं है. सो अकॉर्डिंग टू अस मून की शेप चेंज भी होती है, बट मून इज ऑल्सो राउंड इन शेप. ठीक है. एंड द मून इज नॉट एज बिग एज द सन. और मून जो होता है वो सन जितना बड़ा नहीं होता, सन से छोटा होता है. धन्या, पे अटेंशन. आप इमोजी सेंड करने में बिजी हो अभी. सो वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द मून. सो पहले तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द शेप ऑफ द मून. आप सबने मून देखा होगा स्काई में, आपको कौन सी शेप का दिखता है वो? सर्कल, राउंड, ऑलराइट, हाफ. हाफ मून लिखा है कनब ने. कई बच्चे राउंड लिख रहे हैं. सर्कल. क्रिसेंट मून. वेरी गुड. मायरा, हाउ डू यू नो दिस वर्ड? तनुज ने भी लिखा है राउंड एंड क्रिसेंट. दैट मीन्स कई बच्चों ने चैप्टर पढ़ लिया है ना. वेरी गुड. यस मैम, मेरी एक एनएसओ की बुक है, वहाँ पे लिखा हुआ है. ओके, वेरी गुड, दैट्स ग्रेट. सो यू नो मोर इन्फॉर्मेशन. मायरा ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ इसके बारे में. सो मून की जो शेप है बेटा वो चेंज होती रहती है. लुक एट द पिक्चर नाउ.
वैसे एक्चुअली जो मून होता है वो भी राउंड ही शेप का होता है, जैसे सन राउंड होता है ना, मून की भी वही शेप होती है। सिर्फ मून रिफ्लेक्ट करता है जब उस पे सन की लाइट गिरती है, ठीक है। तो कभी कभी फुल मून दिखता है हमें, कभी बिल्कुल मून नहीं दिखता, कभी सेमी सर्कल दिखता है, कभी क्रिसेंट मून दिखता है। सो मून की शेप चेंज होती रहती है, बट एक्चुअली इट इज ओनली राउंड इन शेप, क्योंकि वो सन की वजह से ही रिफ्लेक्ट करती है लाइट, ठीक है। सन की लाइट मून पे गिरती है तब हमें मून दिखता है। तो जिस दिन ज्यादा लाइट गिरती है उस दिन फुल मून दिखता है, जिस दिन बिल्कुल लाइट नहीं होती उसके ऊपर तो हमें मून नहीं दिखता। सो द मून चेंजेस इट शेप्स एवरी डे, हर रोज मून की शेप में थोड़ी थोड़ी चेंज आती है। सो लुक एट दीज पिक्चर्स नाउ। फर्स्ट पिक्चर में है जहाँ पे हमें फुल मून दिख रहा है, पूरा मून दिख रहा है हमें, तब उसको फुल मून कहते हैं, ठीक है, चंद्रमा। तो जिस दिन पूरा हो उस दिन हम उसको फुल मून कहते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद मून थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है साइड से, और हाफ से ज्यादा मून हमें दिख रहा होता है। तो जब हमें हाफ से ज्यादा मून दिखता है उसको बोलते हैं गिब्बस मून, ठीक है। सेकंड पिक्चर में जो वर्ड लिखा है, ये आपकी बुक में वर्ड नहीं दिया हुआ, बट आप फिर भी इसको याद रख सकते हो ना। सेकंड वन इज गिब्बस मून। आपको मैम क्वेश्चन आंसर्स कराएंगे ना जब, उसमें ये करवाएंगे आपको। फिर थर्ड वन है जब हाफ मून हमें नहीं दिखता, सिर्फ हाफ दिखता है ना, हाफ पे ही लाइट गिर रही है, तब हो जाता है हाफ मून। एंड फिर जब हाफ से भी कम हो जाता है, हल्का सा मून दिखता है हमें, ब्यूटीफुल शेप होती है उसकी, उसको हम बोलते हैं क्रिसेंट मून, राइट। सो फर्स्ट वाला था फुल मून जब पूरा मून दिख रहा है, सेकंड वाला मून थोड़ा सा कम हो जाता है बट हाफ से ज्यादा होता है, वो होता है गिब्बस। फिर बिल्कुल हाफ हो जाता है, और जब हाफ से भी कम हो जाए तब वो होता है क्रिसेंट मून, राइट। सो ऐसे मून की शेप चेंज होती रहती है। मायरा हैज अगेन रिटन दैट मून हैज लाइट इट गेट्स फ्रॉम सन। हाँ जी, मून को सन से ही लाइट मिलती है तभी वो शाइन करता है। ओके, नाउ ये देखो, ये क्या है, व्हाट कैन यू सी इन द पिक्चर? डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून है ये, बट आपको क्या दिख रहा है इसमें? दीज आर ओरियो बिस्किट्स, जो बच्चों के फेवरेट होते हैं ना, आप सबको पता होगा, या कोई भी क्रीम वाले बिस्किट्स, ये बिस्किट्स यूज करके मून की शेप शो करी है। आप वाइट वाला पार्ट देखो, फर्स्ट वाले पिक्चर में कोई मून नहीं है, दैट मीन्स मून की लाइट नहीं है जिस दिन नो मून होता है। फिर उसके बाद न्यू मून आना शुरू हो जाता है, क्रिसेंट मून बना, फिर वो और बिग हुआ, फिर गिब्बस बना, फिर फुल मून बना, फिर से वो कम होता होता फिनिश हो जाता है। तो ऐसे ही जो होता है 15 डेज के अंदर मून का एक सर्कल चलता है, ठीक है। पहले वो फिनिश हो जाता है, फिर धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फुल मून होता है, फिर कम होना शुरू हो जाता है। सो दिस वे यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम, ठीक है, विद द बिस्किट्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एल्स डू वी सी इन द स्काई एट नाइट? और हम मून के अलावा रात को क्या देखते हैं स्काई में? ये तो अभी हमने डिस्कस कर लिया था। सो वेरी क्विकली आई एम गेटिंग आंसर, स्टार्स। यस, मून के अलावा हमें रात को स्काई में स्टार्स भी दिखते हैं। नाउ ये तो आपको पता है कि स्टार्स होते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज हाउ आर दे हेल्पफुल टू अस? स्टार्स की क्या जरूरत है हमें? जब मून है रात को नाइट में, तब हमें स्टार्स क्यों चाहिए स्काई में? उनकी क्या इंपॉर्टेंस है? राइट योर नेम इफ यू नो द आंसर, देन आई विल आस्क यू. Why are they helpful? Why do we need stars? ओके, मायरा ने लिखा है, समर्थ ने लिखा है। लेट्स सी समवन एल्स जिसकी टर्न नहीं आई। सो नो वन। ओके, वी विल स्टार्ट विद मायरा देन। हाँ जी मायरा, बताओ। क्योंकि उससे भी हमें लाइट मिलती है। ओके, वन रीजन इज दे आल्सो प्रोवाइड अस लाइट। समर्थ, व्हाट इज योर आंसर? मैम क्योंकि ना वो मैम जो मायरा से बोला वही मैंने बोला था। अच्छा, ओके, सेम आंसर है दोनों का कि दे गिव अस लाइट, है ना, ये रीजन था आपका। चलो लेट्स सी व्हाट इज द रीजन। नाउ स्टार्स क्यों होते हैं स्काई में? स्टार्स लाइट तो प्रोवाइड करते हैं हमें, क्योंकि कई बार हमने अभी पढ़ा समटाइम्स देयर इज नो मून। ऐसे भी डे आते हैं ना जिस दिन कोई मून नहीं होता,
बट इसके अलावा एक और भी रीज़न है कि जो स्टार्स होते हैं वो डायरेक्शन भी बताते हैं। अब तो हमारे पास कंपास आती है, आपको पता होगा, जिससे हम डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं ना। आपने मे बी टीवी में या मूवीज़ में देखा होगा, कंपास यूज़ करके हमें पता चल जाता है कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ है। बट पहले, बहुत टाइम पहले, जब नहीं होती थी कोई कंपास, तब लोग स्टार्स की हेल्प से डायरेक्शन को यूज़ करते थे। ठीक है, अगर आपको पता हो, मे बी आप थोड़ा सीनियर क्लासेस में जाके और पढ़ोगे, जो स्टार्स होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टार होता है जो नाइट में ज़्यादा चमकता है बाकी स्टार्स से। ठीक है, और वो होता है नॉर्थ साइड पे। तो वो स्टार को नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं क्योंकि वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो उससे हमें पता चल जाता था कि ये वाली नॉर्थ डायरेक्शन है, और बाकी फिर हमें आइडिया हो जाता था कि बाकी डायरेक्शंस कौन सी हैं। सो स्टार्स के ऊपर क्लाउड्स में अगर आप स्काई में देखो, रात में कॉन्सोलेशन भी बनते हैं, कुछ पैटर्न्स भी बनते हैं, है ना, स्काई में। तो उस सब चीज़ों से लोग क्या करते थे, डायरेक्शन के बारे में उनको पता चलता था। जैसे जब सेलर्स होते थे जो समुद्री जहाज या शिप्स पे लेके जाते थे, तो वो स्टार की डायरेक्शन से उनको पता चलता था कि उन्होंने शिप को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाना है। तो जो स्टार्स होते हैं, दे ऑल्सो गिव अस लाइट एंड दे ऑल्सो हेल्प अस टू नो द डायरेक्शंस। ठीक है, सो दिस इज अ रीजन ऑफ हैविंग स्टार्स। अब नेक्स्ट टाइम जिस दिन क्लियर स्काई होगा ना, आजकल तो ठंड है तो इतना क्लियर स्काई नहीं होता, फॉगी होता है। व्हेन इट इज क्लियर स्काई एट नाइट, ट्राई टू गो एंड फाइंड आउट द नॉर्थ स्टार। जो स्टार सबसे ज़्यादा शाइन करेगा ना स्काई में नॉर्थ डायरेक्शन में, वो होता है नॉर्थ स्टार। सो यू कैन फाइंड इट आउट सम टाइम व्हेन यू आर फ्री, राइट। सो लेट्स रीड नाउ। सौम्या सेज, मैम मेरी टर्न नहीं आई। हाँ जी, रीड करो सौम्या। आप सुन नहीं रहे थे, दैट मीन्स यू वर नॉट पेइंग अटेंशन टू लिसनिंग। Okay, ma'am. We see the stars at night. They twinkle in the sky like tiny लाइक टाइनी बल्ब्स। bulbs. But हाँ जी, आगे बेटा। there हाँ जी, पूरा रीड करो। are many stars in the sky. We can't we कैनॉट count them. वी कैनॉट Cannot काउंट देम। ठीक है, तो यही हमने स्टार्स के बारे में अभी पढ़ा था, दैट वी सी स्टार्स एट नाइट। हमें स्टार्स कब दिखते हैं, रात को दिखते हैं। दे ट्विंकल इन द स्काई लाइक टाइनी बल्ब्स। ट्विंकल मीन्स शाइन करते हैं, जैसे छोटे छोटे बल्ब्स लगाए हो ना स्काई में, ऐसे लगता है। एंड देर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। सो मून को तो हम काउंट कर सकते हैं, सन को काउंट कर सकते हैं, बट वी कैनॉट काउंट द स्टार्स बिकॉज देर आर मैनी स्टार्स, है ना। एंड दैट्स द रीजन वी कैनॉट काउंट देम। सो वाई डू द स्टार्स ट्विंकल? जब आप रात को अगर देखो तो मून तो हमें एक जगह दिखता है, स्टेबल दिखता है, बट स्टार्स ऐसे लगता है टिम टिम कर रहे हैं ना, ट्विंकल कर रहे हैं। सो उसका रीज़न ये है कि जब हम स्टार्स को देखते हैं, स्टार्स बहुत दूर होते हैं हमसे, है ना। तो स्टार्स के बीच में और हमारी आइज़ के बीच में बहुत सारी एटमॉस्फेयर की लेयर्स आती हैं, हवा की लेयर्स आती हैं। तो वो जब हवा चलती है, हवा की वजह से कभी हवा ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, उस वजह से हमें लगता है कि स्टार्स हैं जो वो ट्विंकल कर रहे हैं। अदरवाइज स्टार्स वैसे ही होते हैं, वो ट्विंकल नहीं करते। ठीक है, बट सिर्फ वो बीच में जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से हमें लगता है कि स्टार्स जो है वो ट्विंकल कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स द रीज़न। नाउ वी विल कंटिन्यू रीडिंग। धन्या, अनम्यूट एंड रीड नाउ। Good morning, ma'am. मॉर्निंग बेटा, रीड करिए, वी हैव लिटिल टाइम। Some stars are very big. They look small to us because they are very far from us. The sun is also a star. हाँ जी, सम स्टार्स आर वेरी बिग। कई स्टार्स भी जो होते हैं वो बहुत बिग साइज के होते हैं। दे लुक स्मॉल टू अस, बट हमें वो देखने में बहुत छोटे से लगते हैं। उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि स्टार्स हमसे बहुत दूर होते हैं। एंड द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, और जो सन है उसको भी स्टार में ही काउंट किया जाता है। बट क्योंकि सन की शेप बहुत बड़ी है, बहुत बिग साइज़ का है सन,
इसलिए वो हमें ज़्यादा क्लियरली दिखता है. अदरवाइज सन इज ऑल्सो अ स्टार. एंड दिस इज द शेप ऑफ द स्टार. स्टार की शेप जब हम ड्रॉ करते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना, उसके एजेस बनाते हैं 5, बट एक्चुअली स्टार्स भी ऐसे ही होते हैं देखने में. ठीक है, बट वो सिर्फ क्योंकि हमसे बहुत दूर है इसलिए हमें वो लगता है कि शायद उनकी शेप ऐसी है, बट देयर आर स्टार्स विच आर राउंड इन शेप ऑल्सो. ओके, सो विद दिस वी फिनिश विद द चैप्टर. इस चैप्टर के एंड में कुछ की वर्ड्स दिए हुए हैं. प्रभगुण अनम्यूट करके रीड करो वर्ड्स को. Yes, ma'am. Flat, inner level. Crops. Crops, plants grown in a large field. Sand, small particles of soil. Twinkle, twinkle, shine. Far away, at a long distance. हाँ जी, सो ये वर्ड्स हैं मे बी जो आपके लिए न्यू हो. फ्लैट क्या होता है? प्लेन एरिया ना, हमने पढ़ा था. इन अ लेवल मीन्स जो बराबर हो, राइट? तो वो होता है फ्लैट. एंड क्रॉप्स क्या होते हैं? जो फील्ड्स में जिनको उगाया जाता है. जैसे हम तो पंजाब में रहते हैं, यहाँ बहुत सारे फील्ड्स हैं, कितने सारे क्रॉप्स दिख जाते हैं हमें, राइट? सो जो लार्ज फील्ड में उगाए जाते हैं, कनक हो गया या राइस होगी, उनको क्रॉप्स बोलते हैं. सैंड क्या होती है? स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ सॉइल. मिट्टी के छोटे छोटे कण जो होते हैं उनको हम सैंड बोलते हैं. ये ज़्यादा हमें कहाँ देखने को मिलता है? डेजर्ट एरिया में. ट्विंकल होता है शाइन. ट्विंकल वर्ड्स इज यूज्ड फॉर स्टार्स इन दिस चैप्टर. और नेक्स्ट वर्ड है फार अवे, मतलब बहुत दूर जो होता है, एट अ लॉन्ग डिस्टेंस. द सन, स्टार्स एंड मून, दे आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस. ओके, और इसके साथ आपने नेक्स्ट 6 डिफिकल्ट वर्ड्स भी याद करने हैं. ठीक है, वर्ड्स है राउंड. राउंड शेप पता है आपको, सन की शेप है. ट्विंकल अभी हमने मीनिंग रीड किया. रिवर क्या होता है? वाटर बॉडी, जो पानी बहता रहता है. ठीक है, जैसे पंजाब में ब्यास रिवर है, सतलुज है. ठीक है, नेक्स्ट है पॉन्ड. पॉन्ड होता है जहाँ पे पानी एक जगह पे इकट्ठा हो. या आपको मैंने लास्ट टाइम पिक्चर्स भी दिखाई थी ना इनकी. तो पॉन्ड होता है एक जगह पे पानी इकट्ठा होता है जहाँ पे. एंड लेक, लेक में भी पानी एक जगह पे इकट्ठा होता है. लेक और रिवर में क्या फ़र्क होता है? रिवर में पानी बहता रहता है, लेक पे एक जगह पे पानी होता है. जैसे नैनीताल है जो लेक है, वो उसके बीच में पानी है और आसपास सारा लैंड है जहाँ पे लोगों ने अपने घर बनाए हुए हैं, है ना. एंड नेक्स्ट वर्ड इज क्रिसेंट. क्रिसेंट वर्ड है फॉर द शेप ऑफ द मून. मून की शेप के लिए क्रिसेंट वर्ड यूज़ किया जाता है. जब मून हाफ से भी कम रह जाए तब क्रिसेंट वर्ड यूज करते हैं हम. व्यान चोपड़ा अनम्यूट. व्यान, बेटा यू आर बिजी राइटिंग useless things in the chat box and you're not unmuting now. So the words were round, twinkle, river, pond, lake and crescent. So these words you will learn and write in the notebook. So that is all for the chapter today. If you have any doubt you may ask. अगर आज के टॉपिक में से आपको कुछ समझ नहीं आया तो